नमस्कार दर्शकों, विश्वगुरु बापूजी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। पानीपत जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दर्शकों, संत श्री आशाराम जी आश्रम पानीपत की ओर से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, LNT ब्रिज के नीचे जो कि दरिद्र नारायण कड़ाके की ठंड में चादर या कंबल के बिना सो रहे थे, उनको YSS युवा सेवा संघ द्वारा कंबल उड़ाए गए। वैष्णव जन तो जाने रे, जो पीर पराई जाने रे, जिनको कंबल की आवश्यकता थी बिल्कुल ठीक उन्हें कंबल मिले। ऐसे देवी कार्य समय समय पर पानीपत आश्रम YSS के द्वारा संपूर्ण वर्ष होते रहते हैं। इस मौके पर राजीव जिंदल, आकाश त्यागी, विक्की कटारिया, रामेर जी, हरीश सैनी, अभिषेक पांडे और अन्य भाई भी मौजूद रहे। इन्होंने किस तरह से कड़ाके की ठंड में यह कार्य किया, आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं। तुम्हारे दिल में किसका नाम गुनगुना रहा है वो जानता है। तुम्हारे कानों में किसके नाम की गुंजन हो रही है मैं जानता हूँ। तुम्हारे हृदय में किसके नाम का स्मरण हो रहा है वो जानता है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। उसे प्रीतिपूर्वक भजने वाला कलयुग के पाप ताप से, तनावों, अशांतियों और विक्षेपों से सुरक्षित हो जाता है। जो पाप ताप को हर ले उसका नाम हरि, जो शोक मोह को हर ले उसका नाम हरि, जो अपनी चेतना और आनंद भर ले वह आत्मा ओम। रतिपातकानी शोकानी की हरि। हरिमुखे माणा पुण्याची गणना कौन करी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हरिमुखे माणा पुण्याची गणना कौन करी। मुख से हरि का नाम ले और मुख से लेते लेते जब हृदय से लेने लगे तो उसका 100 गुना प्रभाव बढ़ जाता है। इसके पुण्यों की गणना कौन कर सकता है, उसकी गणना करने में कौन समर्थ है। हरि उच्चारणी अनंत पाप राशि जातिल लश्याली क्षण मात्रम। हरि नाम के उच्चारण से अनंत पाप राशि क्षण भर में नष्ट हो जाती है, ज्ञानेश्वर कहते हैं। ज्ञान देवा गोड़ी संगति सज्जनी, हरिदि से जनी बनी आत्म तत्व। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं सज्जनों का संग बड़ा मधुर होता है। संतों सज्जनों के संग से हरि जन बन सभी जगहों पर आत्म तत्व रूप के रसमय रूप से, आत्म तत्व रूप से भासने लगते। भावे विना देव न कले निसंदेह, गुरु विना अनुभव कसा कले। यह बात निश्चित है कि भाव के बिना भगवान नहीं दिखते और गुरु के बिना आत्मानुभव नहीं होता। धन भाग है उनके जिनके मुख में, हृदय में हरि नाम भगवत भाव है और सज्जनों का, संतों का संग है। शास्त्रकार कहते भगवत चिंतन, भगवत नाम, भगवत ध्यान से एक अद्भुत रसायन पैदा होता है जो सभी प्रकार के रोगों को शांत करने में अमोलक औषध का काम करता है।
हरिनाम की औषधि खरी नियत से कहा है, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। गांधी जी को बुढ़ापे की कमजोरी ने घेरा था, दूध नहीं मिला। नारियल को घोट के दूध बनाकर गांधी जी को दिया गया। दस्त हो गए, कमजोरी आ गई, जाते जाते चक्कर खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। मनु ने दूसरे कार्यकर्ता को चिट्ठी भेजी कि गांधी जी के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करो। थोड़ी देर के बाद गांधी जी मूर्छा से जगे। मनु को कहा, तू डॉक्टर बुलाया या किसी को बुलावा भेजा, उसकी अपेक्षा तू भगवान का नाम लेती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। मैं मूर्छित हो गया, फिर अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि मेरे को भगवान के नाम लेने की आदत थी। उस भगवान नाम के आदत से अंदर जो रस बना उसने रोग को भगा दिया। मैं स्वस्थ हूं। उनको मना कर दे कि वो आए नहीं। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे आग की चिंगी घास को जला देती है, ऐसे हरि नाम पाप वासनाओं को, कुकर्म के आकर्षणों को जलाकर भगवत रस, भगवत शांति, भगवत माधुर्य और भगवत प्रेम से मनुष्य को पावन कर देता है। मनुष्य से श्रेष्ठ न देवता है न दैत्य है। भागवत में देवताओं को भी छोटा बताया है और दैत्यों को एकदम छोटा बताया है। मनुष्य भगवत रस से संपन्न हो सकता है। देवता तो अपनी पद को, कुर्सी को संभालने के लिए चाहे कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य बड़े बड़े राज्य छोड़कर भगवत रस पाने को सक्षम हो जाता है। हृदय में बोलते जाओ और प्यार करते जाओ, हृदय कमल खिलता जाए।